नमस्कार। आज तारीख है 12 जनवरी, दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए साल 2026 की शुरुआत झटके के साथ हुई। आज सुबह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया PSLV C-62 रॉकेट अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। प्रक्षेपण के शुरुआती चरण सामान्य रहे, लेकिन तीसरे चरण के अंत में रॉकेट की दिशा में अचानक गड़बड़ी आई और यह तय रूट से भटक गया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि उड़ान के दौरान वाहन की स्थिति में समस्या हुई। इस PSLV की 64वीं उड़ान में मुख्य उपग्रह ESON-1 यानी अन्वेषा और DRDO का निगरानी उपग्रह सहित कुल 16 उपग्रह थे। इनमें भारतीय स्टार्टअप नेपाल, ब्राजील, ब्रिटेन सहित कई देशों के पेलोड शामिल थे। हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस के 7 उपग्रह भी इस मिशन का हिस्सा थे। यह लगातार दूसरी बार है जब PSLV के तीसरे चरण में समस्या आई। पिछले साल मई 2025 में भी इसी चरण की गड़बड़ी से एक मिशन असफल रहा था। PSLV को भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है, जो व्यावसायिक लॉन्च का आधार है। इस असफलता से इसरो के साथ निजी कंपनियों और विदेशी ग्राहकों को भी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। एक जनहित याचिका में 2003 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट प्रदान करता है। याचिका में नियुक्त प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हम इसकी जांच करेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस अधिनियम के संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा है। यह मामला लोकतंत्र की स्वतंत्रता और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़ा होने के कारण काफी चर्चा में है। अमेरिका के भारत में नए राजदूत सर्जियो गोर ने आज दिल्ली में पदभार संभाल लिया। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयान दे रहे हैं। गोर ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज़्यादा जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। दोनों देशों के बीच जारी व्यापार समझौते को लेकर उन्होंने कहा कि अगली दौर की वार्ता कल यानी 13 जनवरी को होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर अश्लील नृत्य और नोट उड़ाने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। मैनपुर के तत्कालीन SDM तुलसीदास मरकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिनमें वे डांसरों पर नोट उड़ाते दिख रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर BS उइके ने SDM मरकाम को उनके पद से हटा दिया और उन्हें जिला मुख्यालय में संबद्ध कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। बता दें कि यह घटना अमलीपदर इलाके के उर्मिला गांव में 5 से 10 दिसंबर तक चले कार्यक्रम से जुड़ी है। SDM ने खुद इस आयोजन को अनुमति दी थी, लेकिन 9 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। ईरान में जारी खमनेई सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सोमवार को नजारा बिल्कुल उलट दिखाई दिया। राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकारी टीवी ने एंगेलाब स्क्वायर की ओर बढ़ती हजारों लोगों की तस्वीरें दिखाई। सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिकी जायूनी आतंकवाद के खिलाफ ईरानी जनता का बड़ा जन उभार बताया। दूसरी ओर देश में पिछले 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों में आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। एक अमेरिकी मानवाधिकार संगठन के अनुसार 28 दिसंबर से अब तक प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में दखल देने की चेतावनी दोहराई है। उन्होंने कहा कि ईरानी नेताओं ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया और मीटिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन स्थिति को देखते हुए कार्रवाई भी जरूरी पड़ सकती है। ट्रंप ने बताया कि मंगलवार को उन्हें इस पर विशेष विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। और आखिर में जरा हटके में जानिए, नासा के टेलीस्कोप जेम्स वेब ने ब्रह्मांड में खोला कौन सा नया रहस्य। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में कुछ बेहद रहस्यमयी वस्तुओं की खोज की है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इन 9 असाधारण कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को प्लेटिपस नाम दिया गया है, बिल्कुल उस विचित्र जीव की तरह जो अलग अलग प्रजातियों के गुणों का मिश्रण होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के शोधकर्ताओं की टीम ने जेम्स वेब के आर्काइव डेटा से इसकी पहचान की। ये ऑब्जेक्ट दूर की शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लगभग 12 से 12.6 अरब वर्ष पहले के। ये बिंदु जैसे दिखते हैं जैसे तारे या क्वासर, लेकिन स्पेक्ट्रम में गैलेक्सी जैसी संकीर्ण उत्सर्जन लाइनें पाई गई हैं।
ये ना तो सामान्य तारे हैं, ना ही चमकीले क्रॉसर और ना ही ज्ञात गैलेक्सी प्रकार में फिट बैठते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये या तो सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की नई श्रेणी हो सकते हैं या फिर शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया के दौरान के नवजात कॉम्पैक्ट गैलेक्सी। यह खोज इसी साल जनवरी में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक में पेश की गई। क्या यह खोज गैलेक्सी निर्माण के हमारे पुराने सिद्धांतों को चुनौती देगी? यह रहस्य अभी भी बरकरार है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार ब्रह्मांड के ऐसे नए रहस्य खोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।